नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवतम के हमारे फर्स्ट कैंटो की लास्ट क्लास है। आज हमारा फर्स्ट कैंटो कंप्लीट हो जाएगा। खुश हैं आप लोग? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस। हम कनेक्शन से स्टार्ट करते हैं कि क्या हमने कवर किया। लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था, क्योंकि अभी तो आपके सबके मन में सिर्फ सीबीए चल रहे होंगे। बड़ा मुश्किल होगा कि, है ना, कि क्या है। एनीथिंग यू रिमेम्बर कि हमने क्या कवर किया था? देख के ही बता दो चलो। और क्या करूं? यस, जगत बंधु जयदेव, क्या किया था लास्ट टाइम हमने? हाँ जी, ये तो हमें सीबीए का आंसर बता दिया। वही सीबीए निकलेगा मुझे लग रहा है। और हाँ, यस, कृष्ण चंद्र बेमत है। हाँ, जो आत्मसंगी व्यक्ति होता है वो भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो जाता है। उसमें आपने कार्तिकेय जी का एग्जाम्पल दिया था। कार्तिकेय कौन होने वाले थे प्रभु जी? शिव जी का एग्जाम्पल था। तो मैं तो डर गया, मैंने कभी कार्तिकेय तो मैं वो उसको बॉर्न कराने के लिए वो सारी वो थोड़ी था। वो शिव जी वॉज नॉट एजिटेटेड, सोबर पर्सन। यस यस, कछुए का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, और कुछ? यस मतलब ओके। ये हमने किस श्लोक से लिया था? यस, वो श्लोक पहले याद रखिए, क्योंकि अगर बेसिस शास्त्रास है ना, तो उस श्लोक में ये था कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं और सूत गोस्वामी, बेसिकली ही इज एक्सप्रेसिंग मैनी थिंग्स, जो एक प्रीचर को, एक वक्ता को क्या ध्यान में रखना चाहिए, वो चीज़ें वो बता रहे हैं, है ना। क्या क्या पॉइंट्स है उसके अंदर? हैं? एक्सेप्टिंग अवर लिमिटेशंस, उतना ही बता पाऊंगा। यस प्रभु। टू गिव रिस्पेक्ट टू द ऑडियंस। कैसे उन्होंने रिस्पेक्ट दिया था ऑडियंस को? उनको कैसे, व्हाट ही डिड टू गिव रिस्पेक्ट? उन्हें ग्लोरीफाई किया, है ना, कि हे अत्यंत शुद्ध ऋषियों, है ना, तेज सूर्य के समान तेजस्वी, इतने उसको ग्लोरीफाई किया। और नॉट बीटिंग अराउंड द बुशेस। ठीक है, कि अगर हमें नहीं पता तो भी एक्सेप्ट अवर लिमिटेशन, वो उसी के साथ था। वन टोन, हाँ हाँ, ओके, ठीक है। और भी हमने और क्या चर्चा किया था? भक्ति विनोद ठाकुर ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, कौन से वो दो श्लोक हैं जिसके बेसिस पे उन्होंने ये स्थापित किया था कि कोई व्यक्ति निम्न से निम्न योनि में भी अगर उसका किसी कुल में जन्म होता है तो वो भी एलिवेट हो सकता है। 18 और 19 श्लोक का, है ना, कि केवल शुद्ध भक्तों की सेवा करने से, महापुरुषों की सेवा करने से और उनके साथ बातचीत करने से, क्या वर्ड था, किसी को याद है?
संस्कृत वर्ड क्या था? नहीं नहीं, संस्कृत वर्ड, 2 वर्ड क्या थे? अभिधाना, वृद्ध अनुवृत्तिया, है ना, उनकी सेवा करके, है ना, जो महापुरुष लोग होते हैं। और उसके बाद और क्या चर्चा किया था हमने? क्लास में दूसरों को इनवाइट करना चाहिए जिन्हें चलो वो हो गया। और क्या चर्चा किया था? कृष्णा हैज प्लान फॉर एवरीवन। कौन से उसमें था ये? 24 और 25 में, कि जहाँ पे कि कैसे भगवान ने परीक्षित महाराज को वापस बुलाने के लिए एक विशेष एक स्थिति का उत्पन्न किया। सो कृष्णा wants any lesson to be very strong in minds, he creates a dramatic situation, है ना। कृष्ण आपको कोई लेसन देना चाहते हैं बहुत स्ट्रांग, तो भगवान एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आप बोलोगे यार ये क्या हो गया मेरे जीवन में, मैं तो सोचा भी नहीं था, मैं तो भक्त हूँ। लेकिन कृष्ण हैज अ प्लान फॉर एवरी डिवोटी। और कोई पॉइंट? यस साक्षी नारायण। हाँ, श्रृंगी के अंदर वो एंटर कैसे किया था? प्राइड के थ्रू, अहंकार के थ्रू। तो अहंकार भी कैसा, एक सिंफुल एक्शन जैसा ही है। कली उससे प्रवेश किया श्रृंगी के थ्रू। और क्या लास्ट पॉइंट को ले लेते हैं हम। यस विदुर महत्वपूर्ण। ओके हाँ, लीडरशिप अच्छा नहीं। तो ये सेम हमने कहाँ पे देखा था? अर्जुन ने भी ये चीज़ें बोली थी, है ना। और फिर उसके बाद हमने चर्चा किया था, क्या चर्चा किया था विभूति ने मायपू? लास्ट जो हमने चीज़ पे छोड़ा था, जहाँ पे एंड अप किया था, क्या चीज़ सीखी थी हमने? आर्ट ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप करने की विधि। क्या स्टेप से करुणा रूपिणी माता जी? सबसे पहले क्या है? उस गलती को स्वीकार करना कि यहाँ मेरे से गलती हुई है, हैं? फिर सेकंड है शो रिमोर्स, फीलिंग हो कि मेरे से क्यों हुआ ऐसा, गलती मैंने क्यों किया, आई शुड नॉट हैव डन दिस। एंड तीसरा, उसके रिएक्शन जो है मुझे अभी सफ़र करने के लिए मिल जाए राइट नाउ, जैसे परीक्षित महाराज कर रहे थे यहाँ पे। और चौथा, रेडी टू कमिट टू चेंज विद डिटर्मिनेशन, कि हम दोबारा से कुछ ऐसे प्लान्स, ऐसे कुछ नॉर्म्स लें अपने जीवन के अंदर, कुछ वाउस लें कि अब मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। ठीक है, तो आज हम आगे चलते हैं क्योंकि हमें पूरा एक कवर भी करना है। तो इस चैप्टर के अंदर 3 सेक्शंस थे। पहले 1 से लेके 7 तक था। आपने समझ लिख लिया था ना, पहले भेजा था मैंने, कि परीक्षित महाराज ने किस तरीके से पश्चाताप किया और फिर वो सब कुछ छोड़ के गंगा पे चले गए। फिर 8 से 24 में है कि किस तरीके से उन्होंने सारे ऋषि मुनियों का स्वागत किया, कैसे कौन कौन वहाँ पे उपस्थित हुए उनके लास्ट समय पे। और फिर 25 से लेके 40 तक कि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में किस तरह से भेंट हुआ, कैसा से वार्तालाप हुआ। ठीक है, तो हम पहले श्लोक से ही चलते हैं क्योंकि इसमें कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें प्रभुपाद जी ने पर्पस में भी बहुत एक चीज़ बताई है। तो एक ही करके यहाँ से पढ़ सकते हैं आप, है ना। पहला फर्स्ट श्लोका से। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान रावण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। ठीक है, तो ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक कि उनसे ये अपराध हो गया है। और वो चाहे जैसे भी हुआ, भगवान की इच्छा थी, जो भी था, बट ही एक्सेप्टेड कि हुआ, मेरे से ये चीज़ हो गई है, मैंने गलती हो गई मेरे से। और जिसके कारण वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा उद्विग्न थे, बहुत ही ज़्यादा ही वॉज इन रिपेंटिंग मूड कि मेरे से क्यों हुआ। और ये क्यों उनका रिपेंटेंस मूड था, प्रभुपाद जी यहाँ पर्पण में बहुत अच्छा लिख रहे हैं। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, और ऐसा पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए हुए पापों से उबर जाता है। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा
भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद किया जाता है और भगवत कृपा से, कैसे, भगवान की कृपा से ऐसे अनिश्चित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं, है ना। तो ये एक तरह से, लेकिन अगर आप 6 कैंटो पढ़ते हैं जहाँ पे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की चर्चा होती है, तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि पश्चाताप में क्या फायदा है, बोलते हैं ना, जब वो नरकों का वर्णन सुनते हैं और वो जब बात चीज चल रही होती है तो बोलते हैं क्या, किसके समान कहते हैं पश्चाताप को, कुंजरस शौचावत, कि एक हाथी स्नान के बराबर, कि आपने पाप किया, फिर जैसे क्रिश्चियनिटी में हम देखते हैं कि लोगों ने क्या किया, कॉन्फेस किया, जी हम तो सारे पाप किसने ले लिए, हमारे जीसस क्राइस्ट ने ले लिए, है ना। हर संडे को पापा जी बहुत कंडेम करते थे इस चीज को कि जस्ट यू डू समय, अपने आप पाप करते रहो, जाके कन्फेस कर लो कि आप इससे मुक्त हो जाओगे। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने क्या सॉल्यूशन दिया था, पता है किसी को नहीं पता? 6.1.15 वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण अघम दुन्वंशी कार्ष्णेय निहारमिव भास्कर, कि जब तक व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं करेगा तब तक उसके हृदय से ये पाप करने की इच्छा खत्म ही नहीं होगी। तो भक्त लोग इसमें जो कैसे वो मुक्त होते हैं, बिकॉज देयर रिपेंटेंस लीड्स टू देयर बिकम मोर सिंसियर इन देयर डिवोशनल सर्विस। आप समझ रहे हैं? क्योंकि कई बार रिपेंटेंस करके लोग बोलते हैं कि मुझे हमने इतना शो करे, डिप्रेशन में तो नहीं चले गए, डाउट रहता है ना। तो एक्चुअल रिपेंटेंस का मतलब क्या है कि व्यक्ति भक्ति में और ज्यादा गंभीर हो जाए। इसलिए हमें एक, इसे रुक्मणी कृष्ण ने बहुत पहले हमारा इसवी पे लेक्चर लिया था, तो प्रभु जी कह रहे थे कि every wrong action in devotional service should become impulse to better devotional service. इम्पल्स टू डू बेटर डिवोशनल सर्विस। मतलब मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, आपने किसी वैष्णव को मान लीजिए अपराध कर दिया, कई लोग हैं ना, हमने कहीं में अपराध हो जाता है तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, मेरे से अपराध हो गया, मेरे से मैंने किसी को गुस्सा कर दिया, मैंने किसी को उल्टा बोल दिया। कई बार मन में बहुत गिल्टी आती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो व्यक्ति सोचता है मैं क्या प्रायश्चित करूं, क्या करूं, प्रायश्चित क्या करूं, कई मन में ऐसी चीजें आती हैं। सो दिस शुड बिकम एन इम्पल्स कि वो प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू डू प्योर डिवोशनल सर्विस। इट शुड बिकम एन इम्पल्स। इम्पल्स समझ है, क्योंकि इम्पल्स एक उद्दीपन बोलते हैं ऐसे, जो स्टिमुलस, जो कि उसने रूप गोस्वामी ने भी यूज किया उसके अंदर भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर, कि भक्ति के उद्दीपन कि इम्पल्स होना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर कि वो और अच्छा कर सके। सो बिकॉज दैट इज द ओनली सॉल्यूशन इन भक्ति। यू गेटिंग दिस पॉइंट और नहीं? क्योंकि यही चीज को मैं आपको एक कोट दिखाता हूं जो कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर 5th चैप्टर में प्योरिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस, उसमें वो बताते हैं ये चीज। आप पढ़िए, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? कोई पढ़ेगा लाउडली माइक पे? श्री रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि यदि कोई नियमित रूप से भक्ति
सेवा का निर्वहन करता दोनों कर दो, दोनों बंद कर दो, दोनों बंद कर दो। तो पतन का कोई सवाल ही नहीं होगा। लेकिन भले ही परिस्थिति वश कुछ गिरावट हो, वैष्णवों को प्रायश्चित शुद्धिकरण के अनुष्ठान से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई भक्ति सेवा के सिद्धांतों से फिर जाता है तो उसे सुधार के लिए प्रायश्चित प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। उसे बस भक्ति सेवा के निर्वहन के लिए नियमों और विनियमों को निष्पादित करना होगा, और यह उसकी बहाली के लिए पर्याप्त है। ये थोड़ा सा, यह वैष्णव की परंपरा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कभी भक्ति से कुछ ऐसी त्रुटियां हो जाती है, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, यू हैव टू डू मोर डिवोशनल सर्विस, है ना। यू हैव टू बिकम मोर, मतलब इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन द नेगेटिव जोन कि मेरे से नहीं कर पाता, कई लोग सोचते हैं कि भाई मेरे बस की नहीं है ये भक्ति, तो भाई बड़ा मुश्किल काम है। इट शुड बिकम एन इम्पल्स टू डू मोर डिवोशनल सर्विस, कि अब मैं नहीं कर पा और अच्छी करूं। अब मेरे अनर्थ मुझे सता रहे हैं, मेरे अंदर बहुत अहंकार है, बहुत घमंड है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर है, मेरे अंदर ये अहंकार है, ये सारी चीजें हैं मेरे अंदर। आई शुड डू मोर डिवोशनल सर्विस बिकॉज दैट्स द ओनली वे टू गेट प्यूरिफाइड। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? जो असल में क्या है, मैंने गूगल से ट्रांसलेट किया क्योंकि हिंदी मेरे पास था नहीं, तो उसका कि रीस्टेट टू द अगेन उन नियमों को दोबारा अच्छे से पालन कर लेना। रीस्टेट योरसेल्फ, कि अब दोबारा से भक्ति के नियमों को और दृढ़ता से पालन करना शुरू कर दो। अलग से कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है कि अलग से आप अनुष्ठान करो, अलग से कुछ बाहर जगह बहुत ज़्यादा बताते हैं ना कि आप कर्म कांड बताते हैं भी, आप किसी को खिला दो, घोड़े की नाल लगा लो, कुछ ऐसा कर लो। होता ना, कोई गोवर्धन यात्रा में जाओ तो दिखाते, तो आवाज़ आती रहती है कि ये कर लो तो आपके सारे मिट जाएंगे। वो अलग अलग अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है कुछ भक्ति में, ये रहस्य है। दिस इज द मिस्ट्री, प्रभुपाद इंग्लिश में लिख रहे हैं, द मिस्ट्री ऑफ दिस भक्ति कल्ट, कि आपको भक्ति में अगर किसी का कुछ कोई गलती हो भी जाती है, किसी तरह से कोई पतन हो भी जाता है, तो उसको सिर्फ भक्ति को ही और आगे करना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए दैट repentance is much, but that repentance should lead to more devotional service. नहीं, रिपेंटेंस करने के बाद ही व्यक्ति गिर सकता है, बट मैं कह रहा हूँ वो रिपेंटेंस से डिप्रेशन में ना जाने के, नेगेटिव जोन में ना जाने के। मैं कई बार लोग क्या कर लेते हैं कि भक्ति को ही छोड़ने लग जाते हैं, भक्ति के पास से ही वो विचलित होने लगते हैं कि नहीं मेरे बस की नहीं है, मैं अभी भी इतने साल हो गए, अभी भी मेरे इतने अनर्थ हैं, अभी भी मेरे अंदर वो सारी चीजें भरी पड़ी हैं। आता है ना कभी कभी, हाँ या ना? तो उसके लिए सॉल्यूशन कुछ और नहीं है कि आप कुछ और करें, सॉल्यूशन ये है कि भक्ति को ही और डीपली करें, और उसको यू हैव टू डू एग्जीक्यूट प्योर डिवोशनल सर्विस दैट कैन प्यूरिफाई यू। जी माता जी। जी तो मुझे अपनी भक्ति और स्ट्रॉन्ग जो साधना करनी Yes. थी ताकि मैं वो करने ना मुझे नहीं समझ आए Yes. Yes. वो तो ठीक है कि हर उसका सॉल्यूशन है कि अपनी भक्ति को स्ट्रॉन्ग करना और बढ़ाओ। यस यस। पर जब हुआ जिसके प्रति तो उसके प्रति रिपेंटेंस नहीं होगी तो मैं तो बड़ी हार्ड हो जाऊंगी। मतलब बट मैंने रिपेंटेंस को मना ही नहीं किया एक बार भी, मैंने बोला रिपेंटेंस टू लीड टू डिवोशनल सर्विस। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ आपको अनुष्ठान यज्ञ करा रहे हो, अलग अलग अनुष्ठान करने की कोई जरूरत नहीं है। अनुष्ठान वगैरह सपोज प्रैक्टिकल लेवल में टेंसी प्रति अपराध कर दिया तो मैं क्या करूं? उस व्यक्ति से उसे क्षमा याचना, यस दैट्स द थिंग, एंड वी शुड डिपेंड कि हम उसको दोबारा ना करें। हाँ, और अगर कोई रिपेंट करने के बाद भी, क्योंकि कुछ ना कुछ फिर भी उस भक्त के हृदय में रह जाता है, तो वी शुड रिपेंट एंड वी शुड एग्जीक्यूट मोर सिंसियरली अवर डिवोशनल। आई शुड बिकम मोर सीरियस, मोर केयरफुल इन डिवोशनल एक्टिविटीज। मैं रिपेंडेंस को मना नहीं कर रहा, लेकिन इट शुड लीड टू मोर डिवोशनल सर्विस, मोर दृढ़ता इन डिवोशनल सर्विस, कि और भक्ति के व्यक्ति के अंदर दृढ़ता आए। जैसे हमने परीक्षित महाराज के में भी देखा, अब जीवन में वो रिपेंट कर रहे हैं, इसका नहीं वो परेशान हो गए कि भाई छोड़ छाड़ के चलो जी, मैं इतनी मैंने ब्राह्मण का अपराध कर दिया, अब कुछ नहीं है। ये वो मोर सीरियस, मोर ग्रेटफुल, अब कृष्ण ने मेरे को मेरा जो मुझे जो चाहिए था वो मुझे दे दिया,
कि कृष्ण गेव मी, और मैं आई शुड, अब मेरे पास 7 ही दिन बचे हैं, अब मैं पूरा अच्छे से करता हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको ग्रेटफुली ले लिया। नहीं तो कोई और होता, जैसे कंस के साथ हुआ। कंस को जैसे ही पता लगा वो मरने वाला है देवकी के पुत्र से, क्या किया उसने? देवकी को ही मारो। एक असुर व्यक्ति यही करता है, लेकिन भक्त है, हिज रिपेंटेंस, हिज थिंग्स शुड लीड टू मोर डिवोशनल सर्विस। दैट्स वाई इसलिए कहा भगवत कृपा से, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा से वो सारे जो पाप कर्म है वो जल के कैसे राख हो जाते हैं, बिकॉज ही एग्जीक्यूट मोर डिवोशन सर्विस। ठीक है, क्लियर है? और फिर सेकंड में पढ़िए, सेकंड। राजा परीक्षित ने सोचा, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक से कामना करता हूँ कि यह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पापपूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। तो जो हमने पढ़ा था, तो इसमें प्रभुपाद जी पर्पण में बहुत अच्छी चीज लिख रहे हैं कि मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार के सदस्य को प्रभावित करता है ना। इसलिए महाराज परीक्षित ने कामना की कि विपत्ति अकेले नहीं उन पर ही आए, वे स्वयं कष्ट भोगकर भावी पापों से बच जाएंगे, और साथ ही उन्होंने जो पाप किया है उसका निराकरण भी हो जाएगा, जिससे उनके वंशजों को कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। एक जिम्मेदार भक्त इसी प्रकार से सोचता है। भक्त के परिवार के सदस्य भी भक्त द्वारा शिव भगवान की सेवा के प्रभावों का लाभ उठाते हैं। और कौन सा एग्जाम्पल दे रहे हैं? प्रहलाद महाराज का, कि अपनी भक्ति में सेवा से अपने असुर पिता को बचाया था। परिवार में भक्त संतान का होना शिव भगवान का सबसे बड़ा वरदान है ना, कि वॉज अ डिवोटी सन। तो ये हम देखते भी हैं शास्त्रों में कि एक कोई भक्त है तो उसका प्रभाव उसके परिवार वालों पे पड़ता है या नहीं पड़ता? कोई एग्जाम्पल है जो हम देखते हैं? शास्त्रों की बात कर रहे हैं। हाँ, पांडवों का भी रिलेशनशिप था, ऐसा नहीं है कि उनका रिलेशन, भाई ऐसा कि जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं था फिर भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपने देखा हो शास्त्रों में? कौन कौन? हाँ हाँ, वो चल नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है, पॉजिटिव की बात कर रहा हूं मैं, जहां भक्त को किसी के भक्त होने से उसके फैमिली मेंबर को इफेक्ट पड़ा। हाँ पीछे। ओके, सुनीति इस वन एग्जाम्पल, एक से एग्जाम्पल आता है चैतन्य चैतामृत के अंदर। हाँ, किसका एग्जाम्पल आता है? कि अमोघा जो था उसने तो महाप्रभु के प्रति अपराध किया था, और अमोघा ने क्या किया था? अपराध करने का भाग गया था, तो क्या हो गया था? कोलेरा हो गया था, वो मरने ही वाला, हैजा जिसे बोलते हैं, हो गया था, मरने वाला था। तो महाप्रभु को जैसे ही पता लगा, और वो सार्वभौम भट्टाचार्य वो तो चाह रहे थे कि मर जाए ये, जो क्या नाम था कि वाइफ, साठी माता, वो मर जाए ये तो अच्छा है, मेरी जो बेटी है विधवा हो जाए, है ना। उसने महाप्रभु के सामने इतना बड़ा अपराध किया, महाप्रभु को ऐसा अपराध किया, और दोनों फास्टिंग पे बैठ गए थे। और महाप्रभु को जब पता लगा कि वो कोलेरा से मरने वाला, तो महाप्रभु उसके गए, उसके छाती पे हाथ लगाया, बोला क्यों तुम अपने हृदय के अंदर ये द्वेष भाव रखते हो, ईर्ष्या भाव रखते हो? जहाँ पे ईर्ष्या होती है वहाँ कृष्ण रह नहीं सकते। और फिर अमोघा क्या करता है, अपने जैसे ही होता है उठने के अपना पूरे चाटे मारने लगता है ना। आपने देखा होगा, प्ले देखा होगा, सकस बोल को पूरा पूरी तरह चाटे मारे थे गौर पूर्णिमा में, मैं तो हैरान था, पूरा मुंह सुझा दिया उन्होंने, है ना। तो महाप्रभु वहाँ पे बहुत अच्छी स्टेटमेंट बोलते हैं। ये आते चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला के 15 के 284 श्लोक में, सार्वभौम गृहे दासा दासी ये कुकुरा से मोरा प्रिया अन्य जना राहु दुरा। महाप्रभु बोले, एवरीवन इन सार्वभौम भट्टाचार्य हाउस इज वेरी डियर टू मी, इंक्लूडिंग हिज मेड्स एंड सर्वेंट्स एंड इवन हिज डॉग, व्हाट टू स्पीक ऑफ हिज रिलेटिव्स।
कि महाप्रभु ने बोला कि तुम्हारे घर की जो नौकरानियां हैं, जो तुम्हारे घर में नौकर हैं, और जो इवन तुम्हारे घर का जो कुत्ता है वो भी मुझे बहुत प्रिय है। वट टू स्पीक ऑफ कि अमोघा तो आपका दामाद है ना, सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद था। शिवास आंगन में भी वो लीला आती है, किस तरह से महाप्रभु बोलते हैं शिवास ठाकुर को कि तुम्हारे घर में अगर किसी को दिक्कत आया तो लक्ष्मी को चाहे भीख मांगना पड़े, तुम्हें तुम्हारे घर वाले में किसी को दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? इसके पीछे प्रिंसिपल है, ये भगवान, ये श्लोक आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। अहम भक्ता पराधीना ही अश्वतंत्र रेवा दूजा साधुर्भिर ग्रस्त देव भक्तिर भक्त जना प्रिया। तो ये लास्ट लाइन है, भक्तिर भक्त जना प्रिया, जो मेरे भक्तों के भी भक्त हैं। If somebody is very dear to any devotee, है ना, तो कृष्ण उनका पर्सनली टेक केयर करते हैं, उनका भी। What to speak of the devotee, मतलब आपके जो प्रियजन है, या who you look them as कि ये मेरे डियर वंस हैं, उनका भी कृष्ण, चाहे वो भक्त ना भी हो, बट कृष्ण टेक केयर ऑफ देम, दे वेरी डियर टू कृष्णा। क्वेश्चन, और इसमें एक एग्जाम्पल और आता है, एक एग्जाम्पल आता है शास्त्र से कालिया का, कि भगवान ने कालिया को मारा नहीं। कालिया ने सबसे बड़ा अपराध किया था, सारे ग्वाल पावलों को विष पिला के मार दिया था, और किसको मार, सारी गायों को मार दिया था। फिर भी उस कालिया को भगवान ने मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? क्योंकि नाग पत्नियां भक्त थी। तो ये तो मैं सर सोच पाया, दो उदाहरण मुझे मिले कि है। जी जी जी, भगवान ने वहां भी टेक केयर किया। यस, महाप्रभु और ध्रुव महाराज के प्रभुपाद जी लिखते हैं उस परपट में कि मेरा भी कोई एक ऐसा डिसाइपल हो जाए जो मेरे को मेरे बारे में सोचे तो मैं भी भगधाम चला जाऊंगा, है ना। परपट में लिख रहे हैं। तो इसलिए मैंने शायद पहले भी ये बात बोली थी, इस चीज़ है कि व्हाट इज द सेफेस्ट प्लेस इन द लाइफ ऑफ अ डिवोटी इज सम प्लेस इन द हार्ट ऑफ अ डिवोटी। क्योंकि ब्राह्मणों को धार तो नहीं आता, ब्राह्मण बाद में वो सुधर गए थे खुद ही। हाँ, वो देवर रिपेंटेंट कि हमने कृष्ण बलराम को नहीं करा, बट कृष्ण पर्सनली डिडंट इंटरवेन इन दैट, है ना। लेकिन कई जगह तो कृष्ण ने पर्सनली उनको इंटरवेन करके इस तरह से किया। तो ये शास्त्रों के कुछ प्रमाण दिखते हैं। हाँ जी, द सेफेस्ट प्लेस इज द प्लेस इन द हार्ट ऑफ एनी डिवोटी। अगर कोई बोले मेरे जीवन में सबसे सेफेस्ट प्लेस कौन सा है इस जगत के अंदर, वो सेफेस्ट प्लेस है किसी भक्त के अंदर, हमारे किसी भक्त के हृदय में हमारे लिए थोड़ा सा स्थान हो। दैट इज द सेफेस्ट प्लेस। और वो कैसे बनता है? कि व्हेन वी सर्व द डिवोटीज रियली विद सेल्फलेसली, कि जब हम प्रयास करते हैं भक्तों को सेल्फलेसली सर्व करने का, बिना किसी मोटिव के, है ना। क्योंकि ये कई बार आता है, कई बार बोलते हैं प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना करना, है ना, मेरे लिए प्रार्थना करना। वो प्रार्थना बड़ा मुश्किल होता है ना। मैं डिवोटीज करना मुश्किल, बट इज until you feel some gratitude for that devotee, until you feel some कि उस भक्त के लिए मैं कुछ सेवा नहीं उसने, मतलब we don't feel inspired। अब मेरी बात समझ रहे हो? हृदय से निकलती नहीं है वो प्रार्थना, है प्रसन्न होंगे नेचुरली वो निकलता है ना। इट बिकम वेरी नेचुरल, अदर देन फोर्स करना पड़ता है, बट इट बिकम वेरी नेचुरल, है बिना कहीं निकलता है। यू रियली लाइक टू प्रे फॉर हिम, अरे कृष्णा प्लीज हेल्प हिम, प्लीज टेक केयर ऑफ हिम, सच ए नाइस वंडरफुल डिवोटी। वो स्ट्रगल करते हुए भी भक्ति करने का सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं, कष्ट में है, देन वी यस द प्रेयर्स कम्स।
वो एक इंटीमेट पास टाइम था, महाप्रभु चाहते थे उसमें कुछ ही कॉन्फिडेंशियल हो, क्योंकि वो शी वॉज नॉट वेरी, शी जस्ट वांट टू सी। हाँ, उस लीला के लिए, वो रास लीला के कंपैरिजन किया जाता है, वेरी इंटीमेट पास टाइम हाउ महाप्रभु मैनिफेस्टेड दैट इन श्रीवास संकीर्तन। उसके बाद तीसरे में पढ़िए, तीसरा तरुणा माता जी। राजा परीक्षित ने सोचा, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है। नहीं, तीसरा मैं ब्राह्मण सभ्यता, मतलब ब्राह्मण को उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दे पाए ना, ब्राह्मण के प्रति अपराध कर दिया। हाँ, मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना तथा गौ रक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतएव मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण के क्रोध अग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में मैं ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन ना हो। है ना। तो ये क्या फीलिंग्स हैं? फीलिंग ऑफ रिमोर्सनेस, जो हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से व्यक्ति सोचता है कि किस तरह से, कि इज फीलिंग वेरी गिल्टी। और प्रभुपाद जी यहाँ पे परपट के लास्ट में कह रहे हैं, प्रभुपाद तो वैसे विश्व शांति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि यदि हम शिव विश्व में शांति तथा संपन्नता चाहते हैं तो हमें इस श्लोक से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक घर को आत्म शुद्धि के लिए, ब्राह्मण संस्कृति को आत्म साक्षात्कार के लिए, ईश चेतना को तथा पूर्ण सभ्यता को चालू रखने हेतु पर्याप्त दूध, मतलब तीन चीजें, प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक घर को आत्म शुद्धि के लिए ब्राह्मण संस्कृति को, आत्म साक्षात्कार के लिए ईश चेतना को, और पूर्ण सभ्यता को चालू रखने हेतु पर्याप्त दूध तथा उत्तम भोजन प्राप्त करने हेतु गो रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। कि यस, तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे इस चीज को बता रहे हैं कि ये, और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ब्राह्मण संस्कृति इष्ट चेतन। अब पढ़िए आगे, चौथा। जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे, तो उन्हें अपने आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनिपुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्व पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। तो पश्चाताप कर ही रहे थे, और राजा ने इसे, समाचार तो बड़ा दुख वाला था, लेकिन राजा ने कैसे लिया उसे? एक शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया। तो देखिए, द न्यूज वॉज, मतलब मरने वालों, मतलब सीधा छोटी सी बात, कुछ भी नहीं था, एक खाली ब्राह्मण को वही तो डाला, मरा हुआ सांप डाला, कुछ ब्राह्मण को भी कुछ हानि नहीं पहुंची, सीधा शाप दे दिया, मर जाओ। इतनी बड़ी, मतलब अब मतलब अगर कंपैरिजन करो एक छोटी सी चीज का, इतनी बड़ी चीज आपको बोलते मरने की वो बोल दिया। लेकिन उस समय भी एक, मतलब अगर भगवत धाम जाना है तो क्या चेतना होनी चाहिए, क्या व्यक्ति की कॉन्शियस होनी चाहिए, या कैसा होता है शुद्ध भक्त, कि उस स्थिति में भी ही वॉज नॉट बिविल्डर्ड। क्या कह रहे हैं? ही हैज अ चॉइस ऑलवेज, वी ऑलवेज हैव अ चॉइस, कि आप उस समाचार को पॉजिटिव ले रहे हो या नेगेटिव ले रहे हो। समाचार तो वही है, न्यूज़ तो वही थी, घटना वही है, लेकिन उस घटना को आप मुझे शुभ देख रहे हो या आप नेगेटिव देख रहे हो। मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार बताया था, एक राधानाथ महाराज का याद है कुछ? एक बार उन्होंने पूछा था ब्रज बिहारी पुणे महाराज से कि महाराज आपके साथ क्या क्या नहीं हुआ, आपके साथ इतने सारे एट्रोसिटीज यू हैव टू फेस इन योर लाइफ, लोगों ने आपके साथ दिक्कत किया, आपको चीज़ों से हटाया गया, पदों से हटाया गया, पॉलिटिक्स की गई आप लोग आपके साथ, एंड यू वर चेस्टाइज, यू वर मॉरल, मतलब आपका मॉरलाइज बिल्कुल खराब किया गया मॉरल को, कि आप किसी से झुक जाओ, गलत चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। तो महाराज बोले, महाराज आपने कैसे इस चीज़ को फेस किया? तो महाराज ने क्या बोला, याद है किसी को? A very important reply he gave, same like the परीक्षित महाराज। महाराज बोले, डेली यू गो टू ऑल्टर एंड प्रे कृष्णा मेक मी हम्बल, मेक मी तृणादपि सुनिचेन, है ना। एंड व्हेन द सिचुएशन कम्स, जब सिचुएशन आ रही है कि आप हम्बल बन जाओ, तब आप कंप्लेन करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। यू ओनली प्रे टू कृष्णा, कि कृष्णा डेली तो आप डेली आप बोलते हैं शास्त्र में तृणादपि सुनिचेना,
तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि. Daily you are praying to Krishna. Krishna, make me humble. And when the situation are coming and you are complaining, why you Krishna you are doing this me? So whenever any situation happens, जब भी ऐसा कुछ होता है तो मैं क्या सोचता हूँ कि ये कृष्ण मुझे हम्बल बनाना चाहते हैं. और मैं हमेशा कोई भक्त मेरे से अगर बुरा व्यवहार भी करता है तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि जैसे मुझे बुरा लग रहा है इसके व्यवहार बुरा करने से, तो मैं इसके साथ ऐसा व्यवहार ना करूँ, किसी और के साथ ना करूँ, कि उसको भी बुरा लगेगा. तो आई टेक द लर्निंग्स. और कोई मुझे इतनी बड़ी सीख दे रहा है कि मैं कैसा व्यवहार मुझे करना चाहिए कैसा नहीं करना है, तो वो तो मेरा गुरु हुआ कि नहीं हुआ. इज गिविंग मी लर्निंग. तो महाराज बोले आई सी देम एज माय गुरुज, जो मुझे लर्निंग देने की मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए. दैट वाज द रिप्लाई महाराज गेव टू दैट व्रज बिहारी प्रभु. द वेरी ट्रांसेंडेंटल रिप्लाई, कोई सोच भी नहीं सकता. और उस चेतना का आने में कितना समय लगेगा पता नहीं, लेकिन ये चॉइस हमारे पास हमेशा है कि हर सिचुएशन में आप उसको पॉजिटिव लेते हो या आप नेगेटिव लेते हो. इट डिपेंड्स ऑन यू. सेम परीक्षित महाराज. और शुद्ध भक्त जो होता है वो उसे कृष्ण की कृपा के रूप में देखता है, और जो असुर होता है वो क्या देखता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. वाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल. मैं तो इतना अच्छा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. यही क्वेश्चन रहता है ना लोगों का. मैंने तो सबको अच्छा किया सबके साथ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. तो दैट द डिफरेंस कम्स ऑफ एटीट्यूड ऑफ जो परीक्षित महाराज हमें सिखा रहे हैं, और जो एक नॉर्मल कर्मी कंस का जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है. तो वो, और इसमें एक यही चीज बड़ी अच्छी है कि परीक्षित महाराज क्यों नहीं पूछने गए, क्यों जब उनको पता लग गया कि उनको न्यूज़ मिल गई है तो वो क्यों नहीं उनसे क्षमा मांगने के लिए गए, क्यों नहीं गए. याद हो गया ना सीबीआई क्वेश्चन. राजा ने उसने बोला कि दोबारा मैं शर्मिंदा कैसे करूं, इतने खेत के साथ वो भेज रहा है कि भाई आपके साथ ये हो गया. वो खुद वो शोक कर रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था. तो आप इसमें इतना अच्छा एक देखिए सोचने वाली बात है. उसके साथ बुरा हुआ, मैं इतना कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे को मृत्यु दंड दे दिया सोचो. उसके बाद भी परीक्षित महाराज उस शमीक ऋषि के बारे में सोच रहे हैं कि उसको बुरा ना लगे, उसकी फीलिंग्स कैसे होंगी. आप समझ पा रहे हैं चीज को. बहुत ही हाई लेवल ऑफ मतलब कॉन्शियसनेस की व्यक्ति क्या चेतना होगी सोचो. वो मृत्यु दंड मिल गया है. अब इमेजिन करो जस्ट कि आप अपने जीवन में देखो, मान लो किसी ने आपको मृत्यु दंड दे दिया हो, है ना, और हम कभी उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे जिसने हमें दिया बिना किसी और बिना कोई रीजन भी नहीं, कोई बात भी नहीं. कुछ होता है ना, किसी ने कोई हमें कुछ ऐसी बातें बोल दी हो बड़ी चुभने वाली, हमने कुछ बोला भी नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, उसने ऐसी बातें बोल दी हमें कि बस, और हमारा क्या होता है एकदम है उसके फॉल्ट दिखाई देते हैं, है ना. लेकिन परीक्षित महाराज उस समय भी सोच रहे हैं कि शमीक ऋषि को कैसे उसको बुरा ना लगे. What kind of level of empathy he is having, kind level of sensitiveness, कि मेरे साथ तो जो होना था हो गया, मेरे वजह से किसी और की को शर्मिंदा ना होना. समझ पा रहे हैं, लाइक अ वेरी ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस कि एक शुद्ध भक्त कैसा होता है. जैसे मैंने आप लोगों का एग्जाम्पल दिया था बहुत पहले गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी का, जब महाराज को किसी ने इंसल्ट किया था, याद है किसी को. वृंदावन मंदिर के अंदर उनके उस व्यक्ति के रूम में गया महाराज, अपने बारे में नहीं सोच रहे कि किसी ने मेरे को इंसल्ट किया है. उस व्यक्ति को कैसे पावभाजी के मुंह में लगाए रखना है, कैसे वो अलग नहीं होना चाहिए पावभाजी के इस मूवमेंट से. मेरे साथ जो भी हो जाए उसके साथ नहीं होना चाहिए. सही में दिव्य चेतना चाहिए, इसके लिए पॉसिबल नहीं है. हम तो वैसे कुछ भी नहीं हुआ तब भी हम सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ. कि व्यक्ति इतना किसी के बारे में, दैट मीन्स इज रिक्वायर रियली अ सेल्फलेसनेस. उसको एक सेल्फलेस बिहेवियर होना चाहिए. आप लोग कई लोग नींद आ रही है, कल रात को एक एक बजे तो पड़े होगा, 2-2 बजे हैं, ऐसा है क्या. कुछ जान ही ना दिमाग में.
हैं? जब एग्जाम होगा ना तो पहले लेके आओ, दिमाग उसमें घूमता है। भरा रहता है क्या? हैं? ओवरलोडेड है, सब रिवीजन चल रहा है वगैरह दिमाग में अभी भी। चेतना को लो। चेतना को बढ़ा, सोचो उसके बारे में, व्यक्ति के बारे में सोचो जो बोल रहा है बेचारा। हैं? उसको कैसा लग रहा होगा अपने बारे में? हैं? क्या बात है, सही बात है कि नहीं? बड़ा मुश्किल। और इसके बाद इसमें परीक्षा में आ गया एक और, इसमें बड़ा अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी ने पर्पण में लिखा, लास्ट में लिख रहे हैं प्रभुपाद, महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे कि उन्हें मृत्यु के पूर्व 7 दिन की पूर्व सूचना प्राप्त हो सकी, लेकिन सामान्य जनों को तो ऐसी कोई निश्चित पूर्व सूचना नहीं मिल पाती। यद्यपि मृत्यु सबके लिए अवश्य अंभावी है, अल्पज्ञ मनुष्य मृत्यु के निश्चित तिथियों को भूल जाते हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी करने की कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। कम से कम 7 दिन तो थे उनके पास, है ना? हमारे पास तो वो भी नहीं है कुछ, कब किसी का कुछ हो जाए, है ना? जैसे परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज हमेशा कहते थे कि वी शुड लिव आवर लाइफ इन सच अ वे दैट एवरी डे वी शुड थिंक, हर दिन हमें सोचना चाहिए कि आज मेरी मृत्यु आ सकती है। इन दैट कॉन्शियसनेस वन शुड लिव, कि हम एक समय भी अपना व्यर्थ ना करें इधर उधर फालतू की चीज़ों में, तब व्यक्ति के अंदर वो लगे कि हाँ वो सीरियस है रियली में भगवत धाम जाने के लिए, ठीक है? गौर गोविंद स्वामी महाराज बहुत कोट करते थे अपने लेक्चर्स के अंदर कि वी शुड लिव आवर लाइफ, एक हमारा दिन का एक एक दिन हमें ऐसे जीना चाहिए कि आज मेरी मृत्यु हो जाएगी, है ना? तो व्यक्ति इतना कॉन्शियस रहेगा तो वो कभी भी किसी समय को वेस्ट नहीं करेगा, है ना? और उसके बाद में लिखा है कि महाराज परीक्षित, फिर प्रभुपाद जी इसको लिखे हैं कि राज्य को चाहिए कि इन तीनों बातों की उन्नति के लिए धन खर्च करे और मनुष्यों को मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दे। तो राज्य ऐसा करता है वह वास्तविक कल्याण का होता है कि वो ब्राह्मण संस्कृति गौर अक्षय चेतना को आगे बढ़ाए। अब 5वां पढ़िए एक बारी। यस शिव ऐसे माता जी। महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावना रूप में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़तापूर्वक बैठे, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेममय सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। तो वो सबको छोड़ के अब गंगा नदी पे चले गए और यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भक्त सदैव अपने घर भगवत धाम जाने के इच्छुक रहते हैं। यहाँ वे सेवक मित्र माता पिता या श्री भगवान के प्रेमी के रूप में उनके पार्षदों में से एक बनकर किसी वैकुंठ लोक में या भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में रह सकें। ये संपूर्ण लोक परव्योम में सनातन रूप में स्थित है और जो महातत्व के अंदर कारणों की दूसरी ओर है। महाराज परीक्षित भक्तों के उच्च कुल में जन्म लेने तथा अपनी संचित धर्मनिष्ठा के कारण पूर्व से ही इन सारी जानकारी से अवगत थे, अतः वे किसी भौतिक ग्रह में जाने तो जरा भी इच्छुक नहीं थे। He was aware, he was a pure devotee, he knows कि कहाँ कि मुझे अगर आगे मेरा क्या डेस्टिनेशन होगा, तो he was completely aware of that। और उन्हें किसकी शेल्टर ली, फिर वो गंगा जी की शेल्टर लेके सबको छोड़ के वहां चले गए। पढ़िए 6वां श्लोक। यह नदी गंगा जिसके किनारे राजनिवास करने बैठी थी अत्यंत शुद्ध जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतः यह जल तीनों लोगों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिव जी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतः जिसकी मृत्यु हो निश्चित हो, इसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए, है ना? तो क्योंकि जो गंगा जी हैं उनका पानी किससे आ रहा है, भगवान के चरण कमलों में से आ रहा है। और यहाँ पे जीव गोस्वामी का प्रभुपाद जी इसमें कोट कर रहे हैं कि जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि उन्होंने यमुना की शेल्टर ली।
वैसे तो दोनों में कोई भेद नहीं है, प्रभुपाद आगे लिखते भी गंगा यमुना दोनों एक ही हैं। उस यमुना में भगवान ने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया क्योंकि भगवान ने लीलाएं की हैं और वो भगवान की चरणों से आती है। और बड़ा पुराण को तो आपको याद ही होगा सबको, है ना, और तो इस तरह का। और फिर सातवें में, सातवां पढ़िए। हाँ तो चले। मतलब पता ही है कि व्यक्ति जने हम भी करते हैं ना कि डिवोटीज को लास्ट समय पे अब जब वो जाते हैं तो उनको किसी यमुना या गंगा के पास उनका हम उनको जाके उनका अंत्येष्टि करते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं। सेम लाइक दैट, मृत्यु तो सभी की निश्चित है। और कई लोग जो बहुत ज़्यादा जो पहले साधु जन होते थे, विरक्त होते थे, तो वो इन्हीं नदियों के पास जाके भजन करते थे अपना। आप कभी भी जाएंगे तो दैट वे देयर एम इज, है ना। यस, आगे पढ़िए। इस प्रकार पांडवों को सुयोग्य संतान राजा के रूप संकल्प किया और आमरण उपवास करके तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगतियों तथा असंगतियों से मुक्त करके उन्हीं का व्रत स्वीकार किया। तो ये बिकेम ए मुनि। वो उन्होंने राजा का वेश छोड़कर अब क्या धारण कर लिया, मुनि वेश धारण कर लिया कि वो एक रोब्स में आ गए कि अब वो, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को क्या किया, उनके चरण कमलों के ऊपर, यहाँ पे लिखा है विष्णु पाद्याम, है ना, जो गंगा नदी के तट पर, है ना, और मुकुंद अंग्रिम, भगवान के चरण कमलों पर आश्रित अपने आप को समर्पित करके गंगा की नदी पे बैठ गए। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं दोनों का मतलब क्या है। बीच में लिखे हैं महाराज परीक्षित ने अपने आप को सभी प्रकार की भौतिक संगति से विलग कर लिया और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया, और यही मुक्ति का मार्ग है। समस्त प्रकार की भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ है, क्या अर्थ है, आगे और कोई पाप ना करना। डोंट डू अगेन द सिंफुल एक्टिविटीज। अगर आप मेटेरियल चीज़ों से आपने सब कुछ विरक्ति ले ली, वहां जाके पाप कर रहे हो बैठ के किसी गंगा के तट पे आके, तो फायदा क्या हुआ। अगर आपने अब ले लिया विरक्ति तो अब कोई और पाप नहीं, सिर्फ भगवान की भक्ति। और श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का अर्थ है समस्त पूर्व पापों के प्रभावों से मुक्त होना। कि पीवे मतलब व्यक्ति अगर इतना ध्यान कर पा रहा है तो जरूर भगवान की कृपा से ही कर पा रहा है, तो वो उसके जो पाप है क्षीण हो गए, तब वो भगवान का स्मरण कर पाता है। इट्स नॉट इजी टू रिमेंबर कृष्णा लोटस फीट, है ना। तो ये भगवान की कृपा से ही होता है। और प्रभुपाद लास्ट में लिख रहे हैं सिद्धांत यह है कि मनुष्य को जानबूझकर अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए और अविचल भाव से श्री भगवान के चरण कमलों को स्मरण रखना चाहिए। ऐसी ही दशाओं में भक्त को मुक्ति मार्ग में नियमित प्रगति करने में श्री भगवान सहायक होंगे और इस प्रकार भक्त को श्री भगवान के चरण कमल प्राप्त हो सकेंगे। यदि भक्त से कोई आकस्मिक पाप भी हो जाता है तो श्री भगवान इस शरणागत को सभी पापों से बचा लेते हैं, जिसकी पुष्टि सभी शास्त्रों में हुई है। तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, इसका आप ये परपट पढ़ लीजिएगा 11.5.42। स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य त्यक्त नस्य भावस्य हरि परेशा विकर्म यच्चुत्पतिदम कच्चित् दुनोति सर्वहृदि सन्नभिष्ट। तो इसके अंदर प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छा, इसका जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स ने बड़ा अच्छा परपट दिया कि कैसे कृष्ण, अगर कोई भक्त से कोई एक्सीडेंटल मिस्टेक भी हो जाती है, किसी तरह को कोई पाप भी हो जाता है, तो भी कृष्ण उस भक्त को उसके हृदय में, क्योंकि भगवान स्थित है, उस पाप को क्या करते हैं, भगवान माफ कर देते हैं, या उस पाप करने की वृत्ति को पूरा क्षीण कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, है ना। क्यों, उसमें एक वर्ड इन्होंने यूज किया है जो है श्लोक में, भगवान कह रहे हैं प्रियस्य। प्रियस्य का मतलब क्या है, बिकॉज द डिवोटी इज वेरी डियर टू कृष्णा, क्योंकि जो भक्त है वो भगवान को बहुत ही प्रिय है ना। अहम भक्त अपराधीना, ऐसे अलग अलग श्लोकों में भी आता है कि कैसे भगवान जो है, भक्त जो है भगवान को बहुत प्रिय है। अब 8 से लेकर 24 में कैसे उन्होंने सारे साधुओं को, कैसे उन्होंने सभी जितने भक्त हो उनको शरणागति ली, उन्होंने ये पूरा दिखाया गया है। पढ़िए 8 श्लोक।
मुनिगण तीर्थ यात्रा के बाद वहां आ पहुंचे। तो किस लिए आए थे वो? पापा बड़ा अच्छा लिख रहे हैं परपट में कि जो चारों दिशाओं में ये बात फैल गई, महाराज परीक्षित अब जो है उन्होंने संन्यास ले लिया है, वो नदी के तट पे बैठ गए हैं और वो तो सब जगह ये खबर फैल गई, सारे लोग आने लगे। तो बाबा यहाँ पे तीसरी लाइन में लिखने हैं, चौथी लाइन में, वास्तव में वे महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, उनसे भेंट मिलने आए के लिए आए थे, स्नान यात्रा करने नहीं आए थे कि नहाने धोने चलो जी चलो तीर्थ स्थान नहाने, वो पर्पस ही नहीं है। क्योंकि वे सभी तीर्थों को पवित्र करने में सक्षम थे। इतने महान ऋषि आए थे, आगे हम पढ़ेंगे उनके नाम, इतने महान महान ऋषि, नारद, देव, व्यास सब वहां पे पहुंचे हुए थे। सामान्य मनुष्य अपने समस्त पापों को धोने हेतु तीर्थ स्थानों में जाते हैं, इस प्रकार तीर्थ स्थान अन्य व्यक्तियों के पापों से बोझिल उठते हैं। किंतु जब ऐसे मुनि बोझिल तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं तो वे अपनी उपस्थिति इन स्थानों को पवित्र बनाते हैं। कौन सा श्लोक है ये? भगवद्गीता भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तास्तेन गदाभृता, है ना? ये है कौन सा श्लोक है ये? 1.13.10। कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक जरूर याद होने चाहिए हमें। ये है, अच्छा श्लोकास में भी है 13.10, भगवद्गीता भागवता तीर्थभूता स्वयं। चलते तीर्थ जो भक्त होते हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं वो। अब कौन कौन आए थे ये अगले में बताया, पढ़िए। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहां आए, यथा अत्रि, च्यवन, श्रद्धान, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उत्तर, इंद्रश्रवण, एकम्बर, मेधातिथि, देव, अश्विरेश, भारद्वाज, गौतम, पिपीलाद, मैत्रेयी और कवच, कुंभयोनि, देवयान तथा महापुरुष नारद। तो ये सारे वहाँ पे थे और प्रभुपाद जी एक एक के बारे में आगे बता रहे हैं कि किस तरीके से वो वहाँ पे पहुँचे। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज है ना? तो ये आप लोग टेक ओनली 3-4 मिनट्स, है ना? आप लोग 2 ग्रुप बना लेते हैं हम लोग। तो आपको ये 3 श्लोक हैं, 11 से लेके 13 और 14 से लेके 16। आप लोगों को ये बताना है इसमें परीक्षित महाराज की क्या वैल्यूज और क्या उनके एडिकेट उन्होंने फॉलो किया उन सेजेस को रिसीव करने में। ठीक है, क्या उनकी वैल्यूज दिखाई दी, क्या एडिकेट दिखा, और कोई शास्त्रीय एग्जाम्पल पॉजिटिव नेगेटिव अगर आपके दिमाग में आता हो तो वो आप बता सकते हैं। पॉजिटिव एग्जाम्पल शास्त्रों में ऐसा कोई एग्जाम्पल है और कि जहाँ पे परीक्षित महाराज ने जैसा उनको एडिकेट फॉलो किया, ऐसा किसी वैल्यू किया, ऐसा और किसी ने भी किया, और आपको कोई पर्सनल एग्जाम्पल हो, कोई आपका खुद का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो वो आप लोग शेयर कर सकते हैं, है ना? तो आपको लाइन कोड करनी है एंड व्हाट वैल्यूज जो आपको लगता है इसमें से बतानी है और उसके एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वैल्यूज और इसके एग्जाम्पल्स। यस, पहले बताइए 11th के अंदर आप, हाँ बताइए रीना माता जी, माइक दीजिए इनको। इट्स अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, कि एक वैल्यू था रिस्पेक्टिंग अदर्स, है ना? रिस्पेक्टिंग अदर्स, या इसको अगर उसमें लिख दूं अमानी ना मान देन, है ना? अमानी ना मान देन, अमानी ना। और कोई एग्जांपल्स हैं शास्त्रों में ऐसे? कोई खुद की मान की इच्छा नहीं कर रहे हैं, दूसरों को मान दे रहे हैं, हैं? एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हैं?
हाँ, सभी को फिर उन्होंने पूरा रिस्पेक्ट दिया ना अपनी। कोई मैं राजा हूँ जी, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं क्यों रिस्पेक्ट करूँ इनकी, मैं तो शुद्ध भक्त हूँ, मैं क्यों रिस्पेक्ट करूँ। और उसमें कई ऐसे ऋषि मुनि वो भी आए थे जो कि शुद्ध भक्त नहीं थे, दे वर नेचुरल जस्ट ब्राह्मणास। कुछ हो सकता है ना, मैं तो बहुत बड़ा राजा हूँ, मैं तो भगवत भक्त हूँ, मुझे क्यों रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। बस सबको उन्होंने सिर झुका के प्रणाम किया, है ना। हैं भीष्म पितामह का, ओके, कि उन्होंने भी सबका कैसे रिसीव किया था सबको, देश काल विभागविद। राधे श्याम को जो एक बार वीडियो दिखाया था आप लोगों को यहाँ पे, हैं नहीं नहीं दिखाया था वीडियो, वीडियो दिखाया तो था सामने सामने एकदम। चलो और हैं और कोई एग्जाम, परीक्षित महाराज झुके हुए हैं ना, चैतन्य महाप्रभु का क्या एग्जाम्पल। वो तो ह्यूमिलिटी हो गया, बट रिस्पेक्ट, उन्होंने भी सिर झुका के प्रणाम किया सबको। अच्छा भगवान ने नारद जी को किया, ठीक है। कृष्णा रिसीव नारद जी, रिसीव नारद और सुदामा। कोई नेगेटिव एग्जांपल्स भी हैं जिसने नहीं किया, मतलब कोई ऋषिगण आए उनको, ये सारे तो पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं। वेरी नाइस। इंद्र ने 2 बार किया था, किस किस को, एक तो बृहस्पति को किया, फिर दुर्वासा मुनि को किया। नहीं प्रभु जी, दुर्वासा मुनि के केस में रिसीविंग का नहीं है, रिसीव नहीं था, उस उनका जो गार्लैंड था वो हाथी को पहना दिया था। तो इंद्र जो है बृहस्पति और रोमार्शन सूता। और कोई एग्जांपल्स। ओके ठीक है, वहां पे हाँ शिव जी ने जब नहीं झुकाया, तो जब दक्ष ने ऑफर नहीं किया रिस्पेक्ट, नहीं शिव जी खड़े नहीं हुए थे ना, शिव जी खड़े नहीं हुए, और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी रिस्पेक्ट हो। तो ये भाई शिव जी इज नॉट बाउंड टू रिस्पेक्ट, ही इज अ लॉर्ड। दामाद है तो क्या हो गया, मतलब हैं? हाँ मतलब आप कह रहे शिव जी को खड़ा होना चाहिए था। दक्ष वाज हैं? That was not, that was an example of Vaishnav aparad basically. He committed offense to Lord Shiva. और कोई एग्जाम्पल। वो तो राज्य क्यों हुआ था, रिस्पेक्ट तो दे ही रहे थे, कि राज्य नहीं दिया था कि मैं अपना राज्य वो कमिट करने से मना कर दिया था, पहचानने से। हाँ तो लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब जहाँ तक मुझे याद आता है कि वो उनको राज्य में आने नहीं दिया, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी। ये बोला था कि मुझे याद नहीं है कि मैंने को तुम्हें ऐसा कमिट किया था, बट रिस्पेक्ट का नहीं आता कि उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दिया, ऐसा आता है। नहीं कृष्ण की उन्होंने जब बोला था राजदूत बन के आए थे तो रिस्पेक्ट तो की थी, लेकिन ये नहीं था कि उन्होंने अहंकार था, बात नहीं माने, बोले छलिया है ये तो अपना माया भी दिखाता है, ये सब कुछ है। और जब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो बोला दिखा देखो इसकी माया को देखो, है ना। ये ऐसा नहीं आता कि उन्होंने सिर नहीं झुकाया, वो नहीं किया। कृष्णा युधिष्ठिर महाराज को कृष्णा प्रणाम कर रहे हैं जब उनसे मिलने गए हैं, उनको पैर झुक कर उन्होंने उनके वो किया। जब हमने द्वारका में पढ़ा था, जब गए हैं, ठीक है, वो रिस्पेक्ट में तो ऑफेंस में आ गया, वो भगवान के प्रति एनवियस था वो।
चलो और कोई वैल्यू? हाँ हाँ, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। सुग्रीव जी ने लक्ष्मण जी का उसको सम्मान नहीं दिया, तो उनको सीट ही नहीं दिया बैठने के लिए। इडियन गेव है। और फिर उसी काम को पहली बार जो उसमें आता है वाल्मीकि रामायण में, कि पहली बार जो उसको घूसे पड़े सुग्रीव को, भगवान वो जो वाली से इसी कारण पड़े थे, है ना। सुग्रीव टू लक्ष्मण। और कौन सी वैल्यू इसमें निकल के आती है? बताइए फटाफट बताइए, 12-13 में से क्या? एक मिनट, हाँ। अभी एक हम वैल्यू ले लेते हैं, एग्जाम्पल और ले लेंगे फिर उसमें। यस बताइए, 12 बताइए, 11 में, हाँ एक मिनट। तो कौन सी वैल्यू है ये? एक मिनट है। ओके, ट्रांसपेरेंट। और नहीं, तो इस लाइन को समझ पाए जो उन्होंने बोला? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ट्रांसपेरेंट हो गया, रेडी टू गाइड, टेक गाइडेंस। भाई ट्रांसपेरेंट भी है ना, वो कई लोग बताते नहीं है, वो बोलो हमें, हम तो खुद ही गुरु जी, हमें क्या जरूरत है किसी को बताने की, है। नहीं, अभी इससे ले लेते हैं जो भी अभी लाइन बोली है, इसी की बात कर रहे हो आप। रेडी टू टेक गाइडेंस। नहीं, अभी जो इन्होंने लाइन बोली है कि कोई निर्णय कितना ही महत्वपूर्ण हो, लेकिन इट शुड बी कंसल्टेड विद अथॉरिटीज दैट मेक्स द मैटर परफेक्ट। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल इसके। तो वो तो हो गए परीक्षण मार्ग, तो है ही। और कौन से हैं जहां किसी ने आगे कंसल्ट किया हो और आके, हैं? ओके, वेरी गुड एग्जाम्पल। ठीक है, युधिष्ठिर ने पूछा नारद जी से, 7वें कैंटो में आता है सारे गृहस्थ धर्म के बारे में, कि एक राजा को क्या करना चाहिए। ठीक है, और ऐसा कोई? अर्जुन ने भगवान से किया। ओ वेरी नाइस, दैट्स अ वेरी नाइस एग्जांपल। यस, कि रघुनाथ दास गोस्वामी टू फ्रॉम, उन्हें पूरी गाइडेंस दी थी जाके फ्रॉम राघव पंडित, कि उन्होंने पूछा कि मैं कैसे भक्तों की सेवा, किसको क्या करूं, कैसे घर से डिटैच हूं, पूरा जाके प्लान बनाया था उनके साथ में, हैं। देवहूति ने कपिल से क्या पूछा था? वो तो बेटे से पूछा, हायर। ठीक है, कंसल्ट कर सकते हैं कि माता का मुझे क्या करना चाहिए, मैं अकेलू। वैसे तो हर, फिर सारे विदुर ने मैत्रेय से, उसने उससे, हैं। हाँ, सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि मैं कौन। कंसल्ट समझ रहे हैं? मतलब ये थोड़ा और मोर ऑफ सद्धम परीक्षा भी हो गया ये। हाँ, महाप्रभु हमेशा भक्तों से पूछते रहते थे कि मैं वृंदावन चला जाऊं। भक्त बोलते नहीं, अभी रुको, 2 महीने और रुको, अभी फिर 2 महीने और रुको, अभी ये फेस्टिवल, अभी 2 महीने और रुको। महाप्रभु गए नहीं, आई थिंक 2 साल तक, या 1-2 साल तक महाप्रभु गए नहीं वृंदावन। भक्त हमेशा जब पूछने आते थे, भक्त रोते थे, नहीं अभी यहीं रुको, अभी ये 2 महीने, अभी यहाँ फेस्टिवल, अभी ये कुछ है, अभी मत जाओ। महाप्रभु गए नहीं, है ना। तो ये एक है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, चैतन्य महाप्रभु टू फ्रॉम डिवोटीज टू गो टू वृंदावन। आपको किसी कोई पर्सनल एग्जाम्पल है कि आप सोच रहे थे कंसल्ट करूं या नहीं करूं, लेकिन करा तो कुछ आपको पॉजिटिव हुआ, या नहीं किया तो कोई नेगेटिव, कुछ ऐसा कोई एग्जाम्पल है? हाँ हाँ, तो मैंने फिर इनके से बात की, तो उन्होंने कहा प्रभु कितना प्रसाद बना रहे हो, 400-500 रुपये, ऐसे डबल करो, इससे कुछ नहीं होगा। तो हमने तो 12 रुपये। तो इससे क्या चीज निकली? व्हाट यू गेट जब हमने कंसल्ट किया? हमें गाइडेंस मिले, क्योंकि गाइडेंस
और इसको और मैं इसको अगर स्पेसिफिक बोलूं, जब आपने किया है इस तरीके से, सो वन, हाँ, एक तो बहुत होता है, एक ऑथेंटिकेट हो जाता है व्यक्ति, एश्योर हो जाता है भैया मैंने बता दिया है ना, निश्चित हो जाता है। एक तो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, जैसे ये जो बात कर रहे हैं, एक डायरेक्शन, बहुत यू वेर वेरी क्लियर ऑफ द डायरेक्शन, करना क्या है ना, डायरेक्शन बहुत क्लियर हो जाती है। एंड ऑथेंटिकेशन, निश्चित, ऑथेंटिकेशन को निश्चित होना क्या मतलब हो कि प्रमाणित हो गया, तो इट रिलैक्सेस अस, है ना, कि ठीक कर रहा हूँ मैं, मतलब आई एम डूइंग गुड। और दूसरा इसी का पार्ट है कि जब बहुत बारिश हो रही थी, कोई बंदा रहा था कि कोई पता नहीं इतने भी लोग आएंगे नहीं आएंगे, तो फिर देन आई कंसल्टेड यू। आपने कहा कि आप जो है तैयार रखो गेट वगैरह, बनाना मत, जैसे ही लगेगा मौसम ठीक है तो फिर हुआ है, तो इससे भी जो है तो एक रिलीफ मिल जाता है, एक ना काइंड ऑफ कि ये हम स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना। जैसे ये स्टडी एंड टीच प्रोग्राम है, जब मैं पूरा सोच रखा था, मैंने सारा प्लानिंग कर लिया था कि मैं भक्ति वैभव कोर्स अपना गौरांग दर्शन बुक का 6,000 रुपये का एक मैंने पूरा कोर्स है जिसमें करना था मेरे को, कि मैंने सोच रखा था कि 6 महीने के अंदर करके मतलब हम क्यों करूं मैं, मतलब इतनी मैं, लेकिन प्रभु जी ने बोला नहीं, रुक्मिणी किशोर से मैंने पूछा, मैं मायापुर में आईएलएस के अंदर ही बैठा था, मैं प्रभु जी मैं ये मैं प्लान कर लिया और मैं ये करने वाला हूँ, व्हाट इज योर सजेशन। तो जो लोग बेवकूफ़ हो आप मैंने क्यों प्रभु जी, बोले कि आप ये करो, 6 महीने आप कर ही नहीं पाओगे, सुनते रहोगे खाली, कोई लर्निंग थोड़ी होगा, या तो लाइव क्लासेस हो तो भी मजा आए, इसमें क्या है, ये वो ऑनलाइन आप सुन रहे हो सारा, है तो कहीं से भी सुन लो। तो मैं मुझे आप बताइए क्या करूं। तो कह रहे मैंने नितिन आशिक उन्हें चालू किया उसमें भादुगढ़ में स्टडी एंड टीच, आप भी वही करो, हैं, कह रहे आप बढ़ोगे, आप पढ़ोगे, आप पढ़ाओगे, तो दोनों चीज़ों का फायदा हो जाएगा, उनका भी फायदा हो जाएगा, आपका भी फायदा हो जाएगा। तो फिर प्रभु जी मेरे साथ खुद गए, बोले चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, पूरा स्टडी एंड टीच का पूरा वो था, ये स्टॉल था, वहाँ मुझे लेके गए, उनसे पूरा पूछा कि ये कैसे होता है क्या नहीं, फिर प्रभु जी ने मुझे पूरा बताया, ये करो ये करो ये करो। फिर जाके मेरे को ये कि ठीक है, पहले तो मैं सोच ही ना था कि मैं कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं तो खुद ही डाउट था, ये बोले नहीं आप ट्राई करो, हो जाएगा, डोंट वरी। तो सो मच पावर, एम्पावरमेंट, है ना, एक एम्पावरमेंट फील होता है कि चलो कि मैं कि कर सकते हैं, यू फील वेरी एम्पावर्ड जस्ट बाय कंसल्टिंग। Yes, you get empowered. You get feel a kind of कि yes, I am worthy, मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, चाहे अभी ना कर पाऊँ, कुछ ना करूँ, but it really empower you. रिलैक्स भी, वही मैं ये प्रमाणित है, रिलैक्स एक फीलिंग आ जाता है ना, एक बहुत व्यक्ति माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है। यस, एक उनको ले, फिर आपको ले लेंगे, क्या कह रहे हैं। यस, 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 महाराज का मैं बोलने वाला था। यस, महाराज हमेशा कोई भी एक चीज़ होगी, महाराज के पास डिवोटीज ने 2007 की जो व्यास पूजा थी, मर्सिडीज ला के दे दी, 90 लाख रुपए खर्च किए भक्तों ने महाराज के लिए, मर्सिडीज कौन सा पता नहीं कौन से मॉडल था। तो महाराज ने इमीडिएटली कॉल किया भक्ति बृहद भाव महाराज को, बोले महाराज माय डिसाइपल्स आर सो फुलिश, है ना, दे ब्रॉड में सच्चा है, और मैं अगर सन्यासी होके इस गाड़ी में पैसे मांगने जाऊंगा मर्सिडीज में बैठ के, है ना, लोग क्या बोलेंगे मेरे को, है ना, कि ये आप मर्सिडीज में आ रहे हो, आप मतलब हमें कुछ दे के जाओ, आप हमसे मांगने आए हो। वही नेचुरल है ना, मर्सिडीज में कोई एक अलग ही उसका एक कह रहे मैं बता, हम किसी भाई साधु में मांगने जाएंगे, किससे किस उससे जाएंगे। तो भक्ति में महाराज बोले नो नो महाराज, दिस सूट्स योर पर्सनैलिटी, आप कर सकते हो। फिर महाराज ने फ़ोन किया भक्ति चारू महाराज को कि महाराज व्हाट डू यू सजेस्ट, वो भी महाराज बोले कोई दिक्कत नहीं है,
है ना। फिर उन्होंने जयप्रदा महाराज और एक दो महाराज को बोला कि अगर आपको लगता है कि यू आर टू कॉन्शियस तो आप इसको मत करो। फिर महाराज ने करके तो बोला इसको बेच के रोहिणी में पैसा भेजो। महाराज एक दिन भी नहीं बैठे उसमें, डिवोटीज पीछे पड़ गए, महाराज पैर तो रख दो। महाराज ने पैर तक नहीं रखा, है ना, कि उसको गाड़ी को बेच के वो रोहिणी मंदिर के कंस्ट्रक्शन में पैसा दिया था। फिर हाँ वही उसका भी हुआ था, वो सेम में पहले ही बताए थे। शुका प्रिया वो उन्हें पूरा था, वो मैंने बोला 20-25 हज़ार रुपये खर्च करना, उन्होंने खर्च कर दिया 6.5 लाख रुपए, है ना। तो यस, इट्स मेक्स द मैटर वेरी परफेक्ट व्हेन यू कंसल्ट विद द डिवोटीज। इट्स अ ट्रांसपेरेंसी टेकिंग टू गाइडेंस। और कौन सी वैल्यू लास्ट ले लेते हैं, फिर हमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं फटाफट। टू whom we consult, इसमें किससे कंसल्ट कर रहे हैं वो? With the learned brahmanas, not anybody here and there. Is generally supposed to take guidance from superiors. Yes. हाँ बताइए फटाफट बताइए। हाँ तो क्या वैल्यू है, क्या डिसिप्लिन? हाँ अच्छा अच्छा ओके, डिसिप्लिन इज अ वैल्यू, ठीक है। और फिर 14 से 16 में कोई वैल्यूज बताइए फटाफट। 13 में भी, अच्छा 13 में बताइए। हाँ हाँ कृतज्ञता, यस, ग्रेटिट्यूड। कैसे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया उन्होंने? हाउ ही एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड? एक मिनट। तो उन्होंने ये जैसे वहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि 2 लोग तो महाराज परीक्षित का दर्शन में आए, हाँ लेकिन महाराज परीक्षित क्या सोच रहे हैं कि मेरे पूर्वज और पितामह को इतना प्रताप है जिसकी ओके, वजह से ये आ रहे हैं। यस, ये वो मतलब ये नहीं देख रहे कि मैं इतना महान हूँ, वो देखो कि मेरे पूर्वज इतने महान है जिसके कारण मैं, और इसको ग्रेटिट्यूड या ह्यूमिलिटी भी कह सकते हैं कि काइंड ऑफ कि अपने आप को बिल्कुल ये सोचना कि मैं जो भी मुझे मिलना, जैसे हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ ये लोग मेरे कारण आ रहे हैं। मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड हमारे महान जो ग्रेट सोल्स हैं उन्होंने कितनी मेहनत करी है इस कौन को बनाने के लिए, तब हम जाके रियलाइज कर पा रहे हैं जो चीज़ हमें मिल रही है ना। रिस्पेक्ट वो हो गया ऑलरेडी। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स इज अ ग्रेटिट्यूड टू सुपीरियर्स हैं। एक मिनट इसका ले लेते हैं फिर ले लेंगे, है ना। 13 का बता रहे हो आप? 13 के अंदर, हाँ 13 का है एक, इसमें एग्जाम्पल क्या है वो देखते थे हमने सारे डिसाइपल्स को कि मेरे गुरु महाराज द्वारा भेजे गए हैं। यस ठीक है, 14 से 16 में ले लेते हैं हम। बताइए लाइन, बताइए लाइन किस लाइन से आपने निकाला ये? किस लाइन से वैल्यू निकाली है? हाँ 14 का बताइए। लाइन बताइए पहले। यस, द प्रेजेंस ऑफ सेंट्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। तो इसका क्या मतलब है, ऐसे क्या वैल्यू है? वो तो मायावाद हो जाएगा, लॉर्ड तो नहीं ले सकता है। प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कि भक्तों के संरक्षण में, तो एक तरह से अगर मैं इसको वैल्यू बोलूं, प्रोटेक्शन, काइंड ऑफ प्रोटेक्शन बाय डिवोटीज। प्रोटेक्शन ही है, संरक्षण। पता सोचता नहीं कि भगवान है मेरे साथ, भक्तों के साथ में हो तो भगवान के संरक्षण में ही हूं मैं हमेशा। काइंड ऑफ प्रोटेक्शन वन पीस ना। वैल्यू और इसको, और वैल्यू टू डिवोटीज के, और मतलब उनको इम्पोर्टेंस और वैल्यू देना है। हाँ तो इससे क्या समझ आ रहा है, मतलब क्या वैल्यू निकल के आ रही है? वैल्यू द सेजेस को मतलब उनको इम्पोर्टेंस देने का वैल्यू क्या, मतलब उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? मैं किसको वैल्यू दे रहा हूँ? हाँ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है समझ आता है। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि भाई मैं भगवान, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है।
mercy of हाँ नहीं, मैं भक्तों को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मान रहा हूँ, इससे मैं भक्तों को वैल्यू दे रहा हूँ. दे आर सो वैल्यूएबल टू मी. डिवोटीज एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड. लेकिन इसको भी भगवान का अनुग्रह हाँ, भगवान का अनुग्रह मान रहे हैं. ग्लोरिफिकेशन ऑफ या डिवोटी की महत्ता, वैल्यू दिया. इसमें जो लाइन ये आ रही है कि राजा ने मरीचियों की उपस्थिति को परमेश्वर के अनुग्रह का संकेत मानकर उनका स्वागत किया। हाँ, कि उन्होंने देखा कि भगवान की कृपा है कि मेरे को भक्तों का संकेत, मुझे भक्तों का संग मिलना है. तो डिवोटी आर सो ग्रेट कि दे आर सो वंडरफुल कि द कृष्ण's प्रेजेंस, आई एम रियलाइजिंग कृष्ण का मुझे जो कृपा है भक्तों के रूप में मिला मेरे को. भगवान की मर्सी को फील कर वो कृपा कैसे फील कर रहे हैं? डिवोटीज के रूप में फील कर रहे हैं ना. तो एक्नॉलेज द मर्सी ऑफ कृष्णा थ्रू डिवोटीज ना. तो इसको लिख सकते हैं एक्नॉलेजिंग द प्रेजेंस ऑफ डिवोटीज और गिविंग इंपॉर्टेंस टू देम. उनको इंपॉर्टेंस देना भाई कि भक्त आए हैं, है ना. As Lord's mercy. As Lord's mercy. हाँ, मतलब वही कि भगवान सारी चीज़ें भगवान की कृपा से ही है, लेकिन यस कि भक्तों का अनुग्रह मेरे को मिला है. इज गिविंग सो मच वैल्यू टू देम. कृष्ण की कृपा है कि मेरे को भक्तों का संग मिल रहा है. कौन सा लाइन? As soon as One is given up completely unto the lotus feet of the Supreme Lord, he is not at all afraid of it. ओके यस. वो इससे क्या दिखाते हैं? फियरलेस कैसे आया? मतलब वो बिल्कुल अफ्रेड नहीं थे डेथ से. व्हाट्स द सरेंडर. एंड इसे बोलेंगे कन्विक्शन. कन्विक्शन ऑन, पूरे कन्विंस्ड है ना एकदम कि मैं भगवान के पार्षद बनूंगा, भगवान के धाम जाऊंगा, डर ही नहीं है मुझे. तो ही वॉज कन्विंस्ड, ही वॉज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन. शरणागति का ये एक लक्षण है ना कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे. रक्षति दे विश्वासो, तो ये इसलिए वो लगा नहीं. सेम लाइन है. तो सरेंडर भी कह सकते हैं. सरेंडर इज ऑल्सो वन ऑफ द वैल्यू कि बात सरेंडर्ड, शरणागत थे वो, तभी उनको डर नहीं था. भाई भगवान है, देखेंगे, मुझे क्या डर है. जब पिता बच्चे को डर नहीं होता, भगवान देखने वाले, वाई शुड आई फेयरफुल. एग्जांपल ये देखो मैं एग्जाम्पल, टाइम थोड़ा कम है, फिर लूँगा. और यस कैसे, क्या लाइन है? लाइन क्या लाइन? ओके, तो इससे क्या बोलेंगे? राइट एटीट्यूड. और वैल्यू जो होगा, ठीक है, राइट एटीट्यूड या पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है. हैं 14 की फर्स्ट लाइन में कि उन्होंने वो जो भी शाप को अनुग्रह के रूप में देखा. दिस इज पॉजिटिव एटीट्यूड. यस, वो पॉजिटिव है. वो पॉजिटिव तभी हुआ ना. वैल्यू यही है कि पॉजिटिव देखना इज सीइंग इन एनी सिचुएशन एनी रिवर्सल एज मर्सी ऑफ लॉर्ड. पॉजिटिव देखना हो गया ना कि भाई रिवर्सल हुआ, इतनी बड़ी चीज हुई, छोटी सी बात का इतना बड़ा वो मिल गया शाप, तो भी वो पॉजिटिव देख रहे हैं उसमें. 16 में है कि मैं समझ भगवान को पूरा नमस्कार करके ये प्रार्थना करता हूँ प्रेयर्स की वैल्यू की. मतलब अगर हम भक्तों से प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसको सुनते हैं. मतलब इसमें अभी लेकिन क्या प्रार्थना क्या करी है, देखो आप उसमें 3 चीजें मांगी. क्या 3 चीजें मांगी? कृष्ण के प्रति पूर्ण आसक्ति. सेकंड, अगली बार जन्म हो मेरा तो भक्तों के संगति में ही हो, मतलब भक्तों की संगति छूटे ना. और तीसरा, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव हो, है ना. सच्चा व्हाट काइंड ऑफ प्रेयर वी शुड हैव, है ना. तो क्या बोलेंगे इसे? जेन्युइन डिजायर, और एक तरह से प्योर डिजायर. प्योर डिजायर है ना ये कि वन शुड ऑलवेज डिजायर कि हम मटेरियल चीजें ना मांग के प्योर
मतलब वी शुड लुक फॉर द ओनली फॉर स्पिरिचुअल डिजायर. प्रेइंग एटीट्यूड, प्रेइंग एटीट्यूड, या इसे है कि एक्सप्रेसिंग अवर 16 वर्ड्स में से कि उन्होंने अपनी प्योर डिजायर को एक्सप्रेस किया ना भक्तों की, मेरे लिए क्या प्रार्थना करना. एक्सप्रेसिंग अवर प्योर डिजायर लिख सकते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली ये 3 चीजें मेरे लिए प्रार्थना कर देना और कुछ नहीं. कि अगर अगला जन्म भी हो तो भगवान के प्रति मेरी एकदम रति बनी रहे, आकृष्ट रहे. क्या आता है? ब्रह्मा का भी क्या है वो? नहीं चाहिए. कीट जन्म होए यदि होए तो भक्त, ऐसा कुछ है वो, मुझे याद नहीं आ रहा. तो यस, कि मुझे ब्रह्मा का भी पद नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपके किसी भक्त के अंदर कीड़ा बना दो, वो मेरे को चाहिए. दैट्स अ गुड एग्जाम्पल. ठीक है, तो ये 16वें के अंदर हमने देखा. और अब थोड़ा आगे चलते हैं, नहीं तो ये हो नहीं पाएगा. तो ये बहुत सारी उनकी एटीट्यूड. फिर 17वें वर्ष में आ जाते हैं हम लोग. पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्व विमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए. उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया. इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का समस्त भार अपने पुत्र को सौंप दिया. कौन था उनका पुत्र? जन्मेजय. उसको सौंप दिया. इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने हेतु बैठ गए. स्वर्गलोक के समस्त देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा दैवी नगाड़े बजाने लगे. तो देवता भी बहुत खुश हो गए थे. कहाँ पे लिखा है? पीछे पर्पण में लिखा है प्रभुपाद जी ने. आप उसको एक बार पढ़ लेंगे ना उसमें. लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी चीज जो प्रभुपाद जी इसमें 18वें के पर्पण में लिख रहे हैं, कोई भी देवता किसी भक्त को भगवत धाम जाते देखकर हर्षित होता है. वह भगवत भक्त से सदा प्रसन्न रहता है, यहाँ तक कि वह अपनी आदिदेवी शक्ति से भक्तों की सभी प्रकार से सहायता करता है और उनके कार्यों से श्री भगवान प्रसन्न होते हैं. इस प्रकार श्री भगवान देवता तथा पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्तों के बीच पूर्ण सहयोग की एक अदृश्य श्रृंखला बनी है. दिखाई नहीं देता, ये अदृश्य है लेकिन ये बनी हुई है. कौन सा एग्जाम्पल आता है इसमें जो देवताओं ने हेल्प करी आके? जड़ भरत का है. दुर्गा माता आई, अपने ही भक्तों को मार के क्या करा? उनकी रक्षा करी. और कोई एग्जाम्पल आता है शास्त्रों में? अहि रावण का पुत्र. अरे मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने देखा है. एक और एग्जाम्पल जो आता है, एक आता है एक भक्त हुए हैं बहुत महान, राजस्थान के नहीं गुजरात के अंदर, नरसिंह मेहता. सुना नाम कभी उनका? है ना, बहुत फेमस उनका हुआ. वो जो थे उनका आता है विवरण किस तरीके से वो उनकी फादर मदर की 5 साल की उम्र में डेथ हो गई थी. दोनों फादर मदर. अब वो अकेले अपने भाई के साथ अपनी भाभी के साथ रहते थे और उनकी जो भाभी थी बहुत क्रूर थी. उनको बार बार बहुत ताने देती थी, बहुत हड़काती थी, बहुत उनको सुनाती थी. तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान शिव जी के मंदिर के बाहर बैठ गए. बोले मैं यहाँ से हिलूंगा ही नहीं, मैं फास्ट करूँगा, मुझे कृपा चाहिए. और शिव जी जब प्रकट हुए 7 दिन बाद तो बोले क्या चाहिए बताओ? बोले जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो दे दो मेरे को. और शिव जी उनको वृंदावन लेके जाते हैं. शिव जी पूरे वृंदावन के दर्शन कराते हैं उनको, पूरा जो पूरे वृंदावन की लीलाओं के बारे में उनको पूरा किसी भक्त से मिला के फिर वो चले जाते हैं. और वो फिर इसके बाद इतने महान भक्त बने कि आज तक उनसे बड़ा कोई मतलब जिन्होंने इतने सॉन्ग्स कंपोज किए, 22,000 से ज़्यादा उन्होंने सिर्फ कृष्ण के ऊपर भजन और ये सब कंपोज किया है, जो आज तक कोई नहीं कर पाया. मतलब नोबडी हैज डन दैट मच. 22,000 भजन्स. नरसिंह मेहता. ये मेहता कास्ट वो वाली कास्ट नहीं है ये, मतलब तो लेकिन ये तो एक अलग परिवार के उसमें थे.
तो ये आता है कि कैसे शिवजी ने वहाँ पे हेल्प करी उनको। नहीं, उसके बाद भी कोई संप्रदाय नहीं बनी उनकी कोई, it was just a devotee, जैसे जैसे वो थी मीराबाई थी, सेम लाइक दैट ही वाज आल्सो अ डिवोटी, एक्शन डिवोशन, यस। उसके बाद सारे साधुओं ने क्या बोला, साधु साधु बहुत बढ़िया। वहाँ पर एकत्र हुए समझ ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सारा बोला और बहुत अच्छा साधु साधु कह के उन्हें अपना अनुमोदन व्यक्त किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य मनुष्यों का कल्याण करने हेतु उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के समस्त गुण पाए जाते हैं। अतः वे भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, है ना। तो अब ऋषि मुनि बोलेंगे। ऋषि मुनि ने क्या बोला, ऋषि मुनि कह रहे हैं, मुनियों ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजर्षियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है कि आप अपना सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुशोभित है, श्री भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने हेतु तैयार रहे हैं। तो उन्होंने भी कंफर्म कर दिया, आप जो कर रहे हो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो। उन्होंने पहले पूछा ना कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, तो दे ऑल्सो ठीक, बहुत बढ़िया कर रहे हो, साधु साधु बहुत बढ़िया है, करते रहो, ये लगे रहो, है ना। और प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, अल्पज्ञ राजनीतिज्ञ जो प्रशासनिक पदों पर डटे होते हैं सोचते हैं कि वे जिन अस्थायी पदों पर हैं वे जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। मैं एमएलए बन गया, विधायक बन गया जी, मेरे लिए यही सब कुछ है जीवन का लक्ष्य। अतः वे उन पदों पर जीवन के अंतिम क्षणों तक चिपके रहते हैं और उन्हें इसका ध्यान कहा कि मुक्ति प्राप्त करके भगवदान में श्री भगवान के पार्षदों में से एक प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला है। कोई बताता थोड़ी है उनको, वो तो इसी में अटके रहते हैं। लेकिन महाराज परीक्षित ने सब कुछ छोड़ दिया और बोले, फिर क्या बोले वो, हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक श्री भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त संसारी कलमश तथा समस्त संसार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। और वो आपको सीबीए का क्वेश्चन है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है कि भक्तों के जाने से हमें दुख होना चाहिए और सुख दोनों ही चीज़ें होती हैं, वो इसमें बताया गया। फिर वो बोलते हैं, महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति मधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। अतएव उन्होंने सुनने के पश्चात, जब उन्होंने ये सुन लिया कि साधु कह रहे हैं बहुत बढ़िया करो करो, तो उन्होंने बोला, महाराज विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन किया। क्या इच्छा करी उन्होंने, इसमें लिखा है शुश्रुमाणा, है ना, चरितानि विष्णु, भगवान कृष्ण के सुनने के चरित्र को सुनने की आतुरता प्रकट करी। मुझे अब ये सुनाओ कि कृष्ण की लीलाओं के बारे में, है ना। और फिर राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्रित हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं जो तीनों लोगों के ऊपर सत्य लोक के निवासी हैं। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य व्यक्तियों का कल्याण करने की है और इसके अधिक इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी कोई अन्य रुचि नहीं है ना। तो ही वॉज ग्लोरीफाइंग द सेजेस की, सेजेस का क्या महत्व है, क्या उनके प्रति उनका भाव था कि उनकी इच्छा जो है केवल क्या है, दूसरों का कल्याण करने। तो मेरा कल्याण कर दो, आपकी नेचुरल टेंडेंसी ये है दूसरों का कल्याण करने की, तो मेरा भी उद्धार कर दो। अब वो दो क्वेश्चन पूछते हैं, हे विश्वासपात ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे यह सभी परिस्थितियों में हरेक के कर्तव्य के विषय में, मतलब सभी लोगों का क्या कर्तव्य है और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला है हो उसके कर्तव्य में विषय में बताएं, है ना। तो ये मरणासन इम्पॉर्टेंट, म्रियमाणा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जो मरने वाला है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हर व्यक्ति मर रहा है, चाहे वो तुरंत मर या 100 वर्ष के बाद, मरना तो उसको है ही। तो ये क्वेश्चन जो है सभी के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। अब किसकी एंट्री होती है, सुखदेव गोस्वामी की। तो पहले 4 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी के उनके रूप का वर्णन है 25 से लेकर 28 तक, और फिर वो किस तरह से सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हैं और उनसे दोबारा यही क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है, दोबारा यही क्वेश्चन उनसे पूछेंगे। उसी समय श्रील व्यास देव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे।
उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर वर्णाश्रम का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे। इनसे क्यों घिरे थे? पागल आ गया कोई, है ना, कि लोग एक्साइटेड बच्चे होते हैं, खेलने का मन करता है पापा, लेकिन छिछोरेपन पापा पढ़ लिख रहे हैं इसमें कि वो अपने प्ले, वो उनको लगा कोई खेलने की चीज़ आ गई है ना, कैसा देख रहे थे वो उनको, और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो दूसरों ने उन्हें उपेक्षित किया हो। तो यहाँ पे पापा लास्ट में, किंतु जीवन का परम लक्ष्य भक्ति की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करना है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न औषध विधि बताते हैं, उसी प्रकार मुनियों में भी मत भिन्नता होती है। जब ये सभी बातें चल रही थी तभी शिला व्यासदेव के शक्ति संपन्न तेजस्वी पुत्र वहां पर प्रकट हुए। तो लोगों ने पहचाना कैसे उनको? क्योंकि वहां पे व्यासदेव बैठे थे, नहीं तो पहचान नहीं पाते कोई भी। व्यासदेव वहां पे थे, नहीं तो कैसे पता लगता है सुखदेव गोस्वामी किसी ने देखा थोड़ी था। तो यहाँ पे लिखा है शिला व्यासदेव के पुत्र, से बार बार व्यासदेव आ रहा है कि व्यासदेव थे तो वो पहचान पाए, नहीं तो कोई नहीं पहचान पाता। कि इस पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष थी। हाँ, लेकिन व्यासदेव जानते थे ना उनको, और तो कोई जानता है, वो तो भाग गए थे। नारद मुनि भी थे, हाँ कुछ कुछ लोग थे जो उन समय बैठे थे, तो जिन्हें वो पहचान पाए, नहीं तो पहचान नहीं पाता कोई भी उनको। उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था। उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एक महान व्यक्ति के ऐसे लक्षण होते हैं। उनकी हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी और तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति कैसी थी? भगवान श्री कृष्ण जैसी प्रतिबिंब हो रही थी। और उनका वर्ण भी कैसा लिखा था? वे श्यामल वर्ण के, मतलब कृष्ण का जैसे वर्ण है वैसे थे, तथा अपनी युवावस्था के कारण काफी सुंदर थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा का छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां उपस्थित सभी महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे। अतः सबने अपने अपने आसन में उठकर उनका सम्मान किया। सारे खड़े हो गए जैसे ही वो आए। 16 साल तो पहले ही हुए थे। नहीं 16 नहीं 12 साल तक थे गर्भ में। हाँ जी। महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णुराज अर्थात सदैव भगवान विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मुख्य अतिथि शिला सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने हेतु क्या किया? दोबारा सेम, पहले भी अपना मस्तक झुकाया था, दोबारा अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्री तथा बालकों ने शिला सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबसे सम्मान प्राप्त करके शिला सुखदेव गोस्वामी अपने शेष आसन पर विराजमान हो गए। अब परीक्षित महाराज उनका आगे उनको रिसीव करेंगे, ग्लोरीफाई करेंगे। तब शिला सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों, नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबके द्वारा सम्मानित हुए। और उसके बाद तब प्रखर मुनि शिला सुखदेव गोस्वामी पूर्ण साध भाव से बैठ गए। वे किसी का प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमता से उत्तर देने हेतु तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे। उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा, है ना। तो दैट्स अ वे, जैसे हमने पहले भी देखा था शौनक आदि ऋषियों ने कैसे सूत गोस्वामी को रिसीव किया था। 5 क्वालिटी याद है? स्निग्धस्य, अनगा, अख्यातानि अधीतानि, सौम्य, वेद वेदाम श्रेष्ठा, याद है? तो सिर झुकाकर उनको इस तरह से, और वो उनको बड़े विनीत भाव से उन्होंने किया था। अब वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबके लिए तीर्थस्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया। आप की कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। तो ये बहुत एक किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए परीक्षित महाराज यहाँ पे दिखा रहे हैं। और प्रभु लास्ट में लिख रहे हैं, वे महान संत की उपस्थिति से अपने आप को पवित्र हुआ मान रहे थे, क्योंकि ऐसे संत की उपस्थिति किसी भी स्थान को तीर्थस्थल में बदल देती है।
और देखिए फिर क्या कह रहे हैं, आपके स्मरण मात्र से, मतलब कोई आपके मान लीजिए कोई भक्तों का दर्शन भी नहीं कर पाता, केवल उनके बारे में सोच ले, हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तो आपके देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में अपने आप को आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। दैट्स अ ग्लोरी ऑफ अ डिवोटी, है ना, कि ऐसे कोई ग्रेट सोल्स हों तो जस्ट बाय द रिमेम्बरिंग। इवन पतंजलि मुनि ने भी, आप अभी ये बुक पढ़ेंगे ना, महानिधि महाराज की बुक है जो आर्ट ऑफ चैंटिंग, उसमें यहाँ पे लिखते हैं कि जैसे आप किसी भी एक ग्रेट सोल को रिमेंबर करते हो तो उसका 1/100 पार्ट उसकी भक्ति का हमें मिल जाता है, जस्ट बाय रिमेम्बरिंग। अब ये है चैप्टर नंबर 11 उस बुक का, उसमें है कि पतंजलि मुनि ने उसमें कोट करते हैं, पतंजलि एक वेद शास्त्र से कोट करते हैं, जस्ट बाय रिमेम्बरिंग अ ग्रेट सोल। तो कह रहे थे कि जब भी हम जप करने बैठे तो हमें जरूर हरिदास ठाकुर का स्मरण करना चाहिए, है ना। वहाँ पे वो रेफरेंस में बताते हैं कि उसका 1/100 उसकी डिवोशन सर्विस का पार्ट हमें मिल जाता है। हाँ वो बोलते हैं, वो तो जय बोलते हैं हर बार। यस, आगे मैं कर लेता हूँ, ठीक है। जिस प्रकार श्री भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी प्रकार हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। कौन सा वो आता है ये नरोत्तम दास ठाकुर का, गंगारा पराशा होइले पाशते पावन, नहीं उससे पहले आता ना, तो तुम्हारा निकट गेले पापा दूरे जाए, है ना, एमाना दयाला प्रभु केबा कोता पाए, है ना, कि जिनके पास जाने से क्या होते हैं, सारे पाप भाग जाते हैं। तो ये आप श्लोक यूज कर सकते हो, कभी डिवोटी एसोसिएशन की महिमा के ऊपर लेक्चर लेने हो तो वेरी नाइस श्लोकास, ये 32, 33, 34, कि क्या भक्त की महिमा कैसी होती है ना। भगवान श्री कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने हेतु मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया। देखिए अपनी ह्यूमिलिटी, अब परीक्षित महाराज दोबारा अपनी ह्यूमिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना, कि मैं इतना महान नहीं हूं, मेरे परिजनों के कारण मुझे ये सुरक्षा प्रदान हो रही है। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासनों को दृष्टिगोचर नहीं होते। कि ये पॉसिबल कैसे भाई, कोई न्यूज़ थोड़ी ना, कोई व्हाट्सएप थोड़ी पहुंच गया सब जगह, कोई टेलीकास्ट हो गया जी वो मरने वाला, आ जाओ आ जाओ, ये तो घूमते रहते हैं, इनको कैसे पता लगा ये मरने वाला है। कैसे है, किसके कारण हुआ है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा के बिना हुआ। आप लोग अभी जीवन में कभी ना कभी जब जरूरत होती है, कहीं ना कहीं से भगवान किसी भक्त को भेज देते हैं, है ना, है नहीं वो नहीं, कभी कभी भक्त कोई ना कोई भक्त का फोन आ जाएगा इमीडिएटली, कभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, आप देखोगे कि सोचा भी नहीं था, एकदम कैसे उसका फोन आ गया है। हाँ होता है, कृष्णा इंस्पायर्स इन द हार्ट। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछे, आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि समस्त व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन है उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए, और यह भी बताइए कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपया करके मुझे यह सब बताइए, डू एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है। हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी ही देर भी नहीं रुकते जितनी देर में गाय दूध आती है। तुमको डर लग रहा था कि अब भाई आधा घंटा बता के चले ना जाइए, है ना, तो पूरा बताना कि पूरा तरीके से बताओ क्या है क्या नहीं। और फिर लास्ट में श्रीला शुक गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार से मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातों की तथा प्रश्न किए। तब श्रीला व्यासदेव के पुत्र जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेता थे, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। अब जाके सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करेंगे आपके सेकंड कैंटो में। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्रीला सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य नामक 19वें अध्याय के भक्तिदान तात्पर्य पूर्ण हुए। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। So let's have party in the form of exam. हैं? आप लोगों की खुशी को देखते ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए एग्जाम है ना, हैं?
क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा यार, घबराओ मत। अब रखो अपने बैग्स आगे, कीप योर बैग्स फ्रंट। और एक रिक्वेस्ट है, कोई भी अपने पेपर पर नाम नहीं लिखेगा। यू डोंट हैव टू राइट नेम ऑन योर पेपर, आई विल गिव यू अ कोड। मेरे पास किसी पिछली बार ये किसी का एक क्वेरी